अहबाब ज़ी वकार, बड़ी एक मशहूर मिसाल से मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा। जब भी किसी पौधे का बीज लगाया जाता है या कोई नर्सरी से प्लांटेड पौधा ख़रीद के लाया जाता है तो यकीनन उसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो सॉइल कैसी है, ज़मीन कैसी है, क्या वो पौधा उस ज़मीन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, और दूसरा वेदर, आबो हवा और मौसम कैसा है। किसी भी पौधे को लगाएं, कोई विंटर्स के पौधे होते हैं, कोई समर यानी गर्मियों के मौसम को एक्सेप्ट करते हैं। हर पौधे की अपनी अपनी कैफियत होती है। अगर उसको ज़मीन मुयस्सर उस तरह की ना आए जिस तरह की पौधा चाहता है तो जितना मर्जी अच्छा बीज हम लगा दें, जितना मर्जी अच्छा पौधा लगा दें, वो पौधा बुझ जाएगा, मर जाएगा। इसी तरह अगर उसकी मतलूबा आबो हवा और मौसम उसको नहीं मिला तो यकीनन फिर भी वो पौधा जो है उसकी प्लांटेशन और उसकी परवरिश नशोनुमा नहीं हो सकती। तो ईमान का पौधा लगाने के लिए भी, ईमान के पौधे को भी दो चीज़ों की ज़रूरत है। ईमान के पौधे को भी अपनी नशोनुमा करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। अगर वो दो चीज़ें ना मिलें तो यकीनन ईमान का पौधा भी नशोनुमा उस तरीके से नहीं कर सकता। वैसे हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है कि ईमान इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब का नाम है, लेकिन एक बात याद रखिए, इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब से ईमान का बीज तो मिल जाता है, लेकिन अगर हम ईमान के पौधे की परवरिश करना चाहते हैं और ईमान के पौधे को आगे फैलता हुआ देखना चाहते हैं तो हमें ईमान के पौधे के लिए एक साजगार माहौल जो है वो मुहैया करना पड़ेगा। उसके लिए ज़मीन अच्छी बनानी पड़ेगी और उसके लिए वही मौसम जिसको ईमान एक्सेप्ट करता है और जिसको ईमान मानता है, हमें वो मौसम बनाना पड़ेगा। तो भाइयों, मैं अपने मुतालिया से ये बात करना चाहूंगा, जहां तक सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद मैं नतीजे तक पहुंचा हूं, वो नतीजा ये है कि ईमान के पौधे की अगर परवरिश करनी है और ईमान के पौधे को अगर हमने फैलाना है और ईमान के पौधे को अगर नशोनुमा की तरफ ले जाना है तो इसके लिए दो चीजें जो जरूरी हैं, वो एक मोहब्बत मुस्तफा है और एक अदब मुस्तफा। अगर मोहब्बत मुस्तफा ना हो तो फिर भी वो पौधा ईमान का जल जाएगा, और अगर अदब मुस्तफा ना हो तो फिर भी ईमान का पौधा जो हमने इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब के जरिए अपने दिल में लगाया है वो पौधा जल जाएगा। तो बात याद रखिएगा, ईमान कोई मजाक का नाम नहीं है। हमारे यहाँ ये बात बड़ी मशहूर है, मैंने जी कलमा पढ़ लिया, मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं मोमिन हो गया, मैं नमाजें पढ़ता हूं, मैं मोमिन हो गया। तो भाइयों, मदीना के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं वो भी आए हुजूर के पास, कलमा पढ़ा उन्होंने, नमाजें भी पढ़ी। कुरान कहता है कालतिल आराबु आमन्ना, आराब आए हुजूर के पास, मदीना के इर्द गिर्द रहने वाले देहाती हुजूर के पास आए और आकर कहने लगे या रसूलल्लाह हम ईमान लाए, कलमा पढ़ा, चंद नमाजें पढ़ी और कहने लगे हम ईमान लाए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना, ए महबूब इनसे कह दे अभी तुम ईमान नहीं लाए बल्कि अभी तक तुम ये कहो कि हम मुसलमान हुए हैं। ईमान किस चीज का नाम है? लम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। दोस्तों मोहतरम, कुछ आराब आए और आकर कहने लगे हम ईमान लाए,
कलमा पढ़ा, चंद दिन नमाजें पढ़ी, और नमाजें भी हुजूर के पीछे पढ़ी, किसी आम इमाम के पीछे नहीं, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी। और कहने लगे हम ईमान लाए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुल लम तुमिनु, ए महबूब इनसे कह दो अभी तक तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन कुलू अस्लमना, हाँ ये जरूर कहो कि हम मुसलमान हो गए। फिर ईमान किस चीज का नाम हुआ? नमाजें पढ़ने से भी ईमान नहीं लाए, नेक अमाल करने से भी ईमान नहीं लाए, कलमा पढ़ने से भी अभी ईमान नहीं लाए, तो फिर ईमान किस चीज का नाम हुआ? हाँ हाँ, मुत्तफकुन अलैह हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। आपके और मेरे करीम आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम वालिदैन से मोहब्बत करते हो तो ईमान कामिल तब होगा जब वालिदैन से बढ़कर मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत हो जाए। अगर तुम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो तो ईमान कामिल तब होगा जब अपने बच्चों से बढ़कर मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत हो जाए। अगर तुम अपने माल से मोहब्बत करते हो तो ईमान कामिल तब होगा जब तुम अपने माल से बढ़कर भी मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत